हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 को बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में हल करने वाले हैं। दोस्तों, भले ही आपने इसके पिछले वाले चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो ये फ्रेश टॉपिक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर का पीछे वाले चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूट जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की 100% गारंटी लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका समय बिना वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट किया जाए। दोस्तों इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आइए हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, ताकि इस प्रश्नावली को सॉल्व करते समय आपको तनिक भी प्रॉब्लम न हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये पूरा का पूरा आपका समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। ठीक है, ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो है दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और जिसमें से दोस्तों कोण भी आपका क्या है, समकोण है। और जो समकोण होता है दोस्तों उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और बाकी की दो शेष जो भुजाएं बची हैं इनमें से किसी एक को लंब और किसी एक को आधार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जनरली जो लंबवत भुजा होती है उसको हम लोग लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो क्षैतिज भुजा होती है लेटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में आपको जानकारी हो गई कि किसको लंब, किसको कर्ण और किसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो ये कर्ण भुजा होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। ठीक है, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को ही हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पाइथागोरस गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन बताया था इन तीनों भुजाओं के बीच कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है दोस्तों, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, और ये प्रमेय हमेशा दोस्तों समकोण त्रिभुज पर ही लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, जो त्रिकोणमिति चैप्टर है इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, कौन कौन दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसी प्रकार कोसेक थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, और ये 6 जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इनके फॉर्मूलों को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, लाल बटा कक्का। ठीक है, क्या होता है, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का, जिसमें से दोस्तों एल क्या है आपके पास, एल फॉर क्या है, लंब है। ठीक है, और ए फॉर क्या है आपके पास, आधार है। और के फॉर यहाँ पर क्या है दोस्तों, कर्ण है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये कर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एल बाई के जो है आपका ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। ठीक है, और एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, अर्थात लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। और बीच का ए बाई जो के है दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका कॉस थीटा का होता है, आधार बटा कर्ण। और बाकी का जो लास्ट में बचता है एल बाई ए, ये आपका टैन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि आप इन तीनों को याद कर लेते हैं दोस्तों तो बाकी के बचे हुए इन तीनों को आप यूं ही याद कर सकते हैं, याद नहीं करना पड़ेगा, कहने का मतलब। ठीक है, इसके लिए आपको ये जो इनवर्स का फॉर्मूला है, व्युत्क्रम सूत्र त्रिकोणमिति का, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है दोस्तों ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यदि साइन थीटा आपको पता है दोस्तों तो उसको यदि पलट देंगे तो कोसेक थीटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब साइन थीटा एल बाई के है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको पलटी करवा देंगे, अर्थात के ऊपर चला जाएगा, एल
नीचे आ जाएगा कोसेक थीटा के लिए, ठीक है। उसी प्रकार जो दोस्तों जो tan थीटा होता है ये कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। यदि tan थीटा आपके पास कितना है दोस्तों L/A है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको जस्ट पलटी मरवा देंगे, A ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका A/L हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों जो कॉस थीटा होता है ये किसका उल्टा होता है, ये आपका सेक थीटा का इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। यदि आपको कॉस थीटा पता है तो दोस्तों तो सेक थीटा आप यूं ही निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉस थीटा आपके पास 2 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको जस्ट पलटी मरवा देंगे, ठीक है, अर्थात 2 को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो 1/2 ये सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं अपने। दोस्तों इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो जाता है 90 डिग्री तो वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर त्रिभुज एबीसी आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए क्या है, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, जिसमें से कोण बी क्या है आपके पास, समकोण है, ठीक है। तो ये आपका बी हो गया और बचे के 2 शीर्ष ये आपका ये हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोण बी क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, कर्ण होती है, ठीक है। बाकी की 2 शेष जो भुजाएं बचती है उसमें से कोई एक लंब और किसी एक को आधार कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि ए बी आपके पास 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये आपका भुजा कितना दिया गया है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और बीसी साइड आपके पास कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आइए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है आपका, तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में लगाकर निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहले पार्ट में साइन ए कॉस ए और दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। पहले त्रिभुज में दोस्तों कोण ए को लेकर बात किया गया है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जिस कोण की बात की जाती है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। जब कोण ए की बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये बीसी हो जाएगी और यही लंब का काम करेगी, ठीक है। और जब सी कोण की बात करेंगे इस कोण सी की तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ये सामने वाली भुजा है, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा फंडा है कि जिस कोण की बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, बस इतना बात याद रखिएगा। तो आइए पहले पार्ट को पहले हम हल करते हैं, ठीक है। तो साइन ए यहाँ पर निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब अपान कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, बीसी कितना है दोस्तों आपके पास 7 दिया गया है, ठीक है। और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पीटी अर्थात पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय की जो कर्ण का स्क्वायर होता है दोस्तों वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो लंब आपके पास कितना है 24 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस लगाएंगे, आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास क्या है कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, जबकि हमको कर्ण चाहिए केवल, ठीक है। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में 625 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या बचेगा, केवल ओनली कर्ण बचेगा, ठीक है। और 625 का वर्गमूल लेंगे दोस्तों तो क्या आएगा आपके पास 25 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कर्ण की वैल्यू कितने आ गया दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर्ण रख देंगे, ठीक है। तो 7/25 इसका वैल्यू हो जाएगा साइन ए का, ठीक है। आइए अब हम कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये एंगल लिए हैं, तो ये एंगल के लिए लंब BC, आधार क्या हो जाएगा AB की वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों 24 दिया गया है, और कड़ आपके पास कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 25 रख देंगे, तो 24 बटा 25 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसका सेकेंड पार्ट हम हल करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको साइन C और कॉस C की मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइन का फॉर्मूला वही लगाएंगे, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, तो जब C एंगल की बात करेंगे जिसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, तो AB इसके लिए लंब हो जाएगा। ठीक है, और AB की वैल्यू कितना है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण नीचे कितना है दोस्तों है आपके पास 25 सेंटीमीटर, जो कि अभी हमने आपको निकाल कर दिखाया था। ठीक है, आइए अब कॉस C की हम यहीं पर वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस C बराबर क्या हो जाएगा, कॉस C का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, इस C एंगल के लिए आधार हो जाएगा दोस्तों BC, तो 7 यहाँ पर रखेंगे आधार, और कर्ण तो आपको पता ही 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये और आप दोनों पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है दोस्तों। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।